अधूरी किलकारी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। रघु अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। उसका जीवन सादगी भरा था लेकिन खुशहाल नहीं। उनके घर के आंगन में बार बार बेटियों के जन्म होने पर उदासी छा जाती थी। सुधा ने 3 बार बेटी को जन्म दिया और हर बार समाज के ताने ने उसके मन को दुख दिया। फिर बेटी हो गई, बेटा कब होगा? गांव वालों के ये कटाक्ष उनके सीने में तीर की तरह चुभते। रघु भी खुद ये सोचकर हैरान हो जाता कि बेटा ही उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकता है। एक दिन जब सुधा चौथी बार माँ बनने वाली थी तो रघु उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, बच्ची है। यह सुनते ही रघु का चेहरा कठोर हो गया। उसने डॉक्टर से कहा, कुछ किया नहीं जा सकता? डॉक्टर ने थोड़ी चुप्पी के बाद कुटिल मुस्कान के साथ हामी भर दी। सुधा ने सब सुन लिया था। घर लौटते ही वह रघु के पैरों में गिर गई और बोली, यह मत कीजिए, वह भी तो आपकी ही संतान है। रघु के आंखों में कठोरता भरी थी। समय बीतता गया, सुधा का दर्द और अकेलापन रहा। उसने स्वप्न देखा, उसकी अजनबी बेटी उसके गोद में बैठी थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, माँ मुझे क्यों नहीं आने दिया? मैं भी आपकी दुनिया रंगीन कर सकती थी। सुधा हड़बड़ा कर उठी। उसका चेहरा आंसू से भरा था। वह जान गई थी कि भ्रूण हत्या केवल एक जीवन का अंत नहीं हो सकता है, बल्कि एक माँ के दिल पर अमिट घाव होता है। सुबह जब रघु खेत से लौटा तो सुधा उसे पहली बार चुनौती देते हुए कही, अगर मेरी बेटी को दुनिया में जगह नहीं मिल सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। रघु हैरान था। उसकी आंखों के सामने सुधा का साहस और समाज की कड़वी सच्चाई एक साथ उभरी। कुछ महीनों बाद उनके घर किलकारी गूंजी। यह उनकी चौथी बेटी थी। सुधा के गोद में वह छोटी सी जान मुस्कुरा रही थी। रघु चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। पहली बार उसने बेटी के चेहरे में अपना प्रतिबिंब देखा, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद। उस दिन से रघु ने गांव में भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि संतान का महत्व उसके लिंग में नहीं बल्कि उसके प्यार और कर्तव्य में होता है, क्योंकि किलकारी चाहे बेटी की हो या बेटे की, वह हर घर को संपूर्ण बनाती है। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।